जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडियन नेवल शिप्स जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफी ज्यादा न्यूज में रही और आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स देखते हैं तो आप सबको पता लग गया होगा कि मेरी मदर की हेड इंजरी हो गई है। तो आप सभी की प्रेयर्स के कारण अभी वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो पाए और आपसे मैं वापस करंट अफेयर्स में जुड़ पाऊँ। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आईएनएस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक लगाया कि भाई एनडीएस से, सीडीएस से, सीएपीएफ से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और इस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का ये क्वेश्चन कि उनने दे दिया था एक सूरत और उदयगिरी और उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि ये क्या है, ये कोस्ट गार्ड पेट्रोल बोट्स है, हेलीकॉप्टर है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है या वॉरशिप है। तो इसका आंसर था वॉरशिप है ये। अगर मैं आपसे बात करूं कि सीडीएस में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन सागर में कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, तो आपको 4 टाइप के आईएनएस दे दिए जाएंगे और वहां से आपको बताना है कि कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा। इस वीडियो के बाद आपके लिए सब इजी होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आप सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया कि वैसल साजाक जो कि क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भारत शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड। तो आपको ये भी जानना है कि अगर कोई सी या सबमरीन या आईएनएस अगर न्यू बनती है तो वो कौन से शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप उसका लोड मत लीजिए, आपके सारे आईएनएस के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं अपन। फर्स्ट आईएनएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्टेड बाय बांग्लादेश नेवी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किसने होस्ट की, तो ये होस्ट की बांग्लादेश नेवी के द्वारा। क्या इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, तो जी हाँ, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा। विथ 30 कंट्रीज के साथ इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी आईएनएस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करा 3 आईएनएस ने। तो तीनों आईएनएस के आपको नाम याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी है, एक तो आईएनएस कोची, आईएनएस कावरती और आईएनएस सुमेधा। इन तीनों के नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं इनमें से कौन सी नहीं है वो जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा, आईएनएस तरकश। ठीक है, आईएनएस तरकश भी काफी ज्यादा न्यूज में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि फ्लीट रिव्यू में कौन कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, कोची, ठीक है, कोची कावरती, ठीक है, कोची कावरती एंड सुमेधा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट इंटरनेशनल रिव्यू किसके द्वारा होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई बांग्लादेश नेवी के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आईएनएस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आईएनएस है आईएनएस अभिमन्यु। अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि 7th एडिशन जो कि एक्सरसाइज संगम, जिसमें पार्टिसिपेट करा इंडियन नेवी मार्कोस और यूएस नेवी सील्स के द्वारा। और ये कहाँ पे कमेंस्ड हुई, ये हुई गोवा में। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, संगम, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं संगम। इसमें किसने पार्टिसिपेट करा, एक तो यूएस नेवी, ठीक है, और इंडियन नेवी के मार्कोस ने, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सा एडिशन था, ये था 7th एडिशन। ठीक है, अब इसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, तो इसमें पार्टिसिपेट करा आईएनएस अभिमन्यु ने। ठीक है, आईएनएस अभिमन्यु ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम कब ये हुई थी कंडक्ट, ये हुई थी 1994 में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे कमेंस्ड हुई, ये हुई गोवा में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब मैंने संगम के रिलेटेड लिख दिए। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन संगम से बनता है तो डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज संगम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, इट इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया नेवी एंड फ्रांस नेवी। तो क्या फ्रांस नेवी के साथ होती है, जी नहीं, ये होती है यूएस नेवी के साथ। अगर मैं बात करूं आईएनएस अभिमन्यु ने पार्टिसिपेट करा एक्सरसाइज में, तो जी हाँ, आईएनएस अभिमन्यु ने ही पार्टिसिपेट करा। तो इसका आंसर हो जाता है ओनली 2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, विच आईएनएस पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज संगम। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईएनएस अभिमन्यु। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, आईएनएस अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट देख लेते हैं INS जलस्वा एंड INS कावारती। अगर मैं आपसे बात करूं इंडो पैसिफिक एंडीवर 2022 ये किसके द्वारा होस्ट की जाती है? ये होस्ट की जाती है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें पार्टिसिपेट किया INS जलस्वा और INS कावारती ने। INS जलस्वा और INS कावारती ने, ये आपको नाम ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं आपसे ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम कोस्ट में। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा, तो वो भी आप याद रखिए कि HMAS एडिलेड और HMAS अंजाक। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप याद रखिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है HMAS एडिलेड कहाँ की ये शिप है, तो आप बताओगे वहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको और इसमें ध्यान कुछ नहीं रखना है। ये 3rd एडिशन था इसका इंडो पैसिफिक एंडीवर का, और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट INS कौन सा है, तो वो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में जो INS ने पार्टिसिपेट करा है। क्योंकि इस टाइप के मालाबार से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए, प्रीवियस से भी पहले काफ़ी बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो ये होती है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये चारों कंट्रीज के बीच में होती हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ें याद रखोगे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बार की मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, तो इस बार की मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जापान में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की तरफ से कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा, तो INS शिवालिक। ठीक है, INS शिवालिक नाम याद रखोगे आप, और एक रखोगे नाम INS कामारोता। ठीक है, INS कामारोता, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। तो कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया? INS शिवालिक और INS कामारोता। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया और US नेवी के बीच में। उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन करी। बट अगर आपसे पूछ ले कि कब फर्स्ट एडिशन हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में बिटवीन भारत और US के बीच में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये था 26th इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है INS ट्राइकंड। INS ट्राइकंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, INS ट्राइकंड। अगर मैं आपसे बात करूं विच INS पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज लेड ऑपरेशन सी सॉर्ड। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले सी सॉर्ड में कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा, तो वो किया था INS ट्राइकंड ने। ठीक है, INS ट्राइकंड ने पार्टिसिपेट करा, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया मालाबार 2022 किसके द्वारा होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई जापान के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें और कुछ तो याद नहीं रखना है आपको, सी सॉर्ड से डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए INS ट्राइकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022। पहले तो मैं आपको बताऊं नसीम अल बहार कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, तो ये होती है भारत और ओमान नेवी के बीच में। और इस बार होस्ट किसने किया, तो इस बार होस्ट किया ओमान नेवी के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया, तो INS ट्राइकंड ने इसमें पार्टिसिपेट करा। और इसमें पार्टिसिपेट करा ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है सुमित्रा। ठीक है, सुमित्रा जिसका नाम है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुमित्रा पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज नसीम अल बहार ये क्या है, पेट्रोल वेसल है, सबमरीन है, क्या है ये, तो ये है एक पेट्रोल वेसल। आपको ध्यान रखना है ये नाम। ठीक है, और इसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा, तो INS ट्राइकंड ने पार्टिसिपेट करा। INS ट्राइकंड ने और किसमें पार्टिसिपेट किया था, सी सॉर्ड। ठीक है, सी सॉर्ड जो अरेबियन सी में हुई थी एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछा भी गया। तो इंडियन नेवी सर्वे वेसल इक्शक विच वॉज कमीशन इन नवंबर 2022, इसे किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है GRSE, जिसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड एंड L&T लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा
ये बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसे लॉन्च किया गया सदर्न नेवल कमांड में, तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसे नवंबर 26 को लॉन्च किया गया चेन्नई में, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखोगे। और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई, तो ये कंस्ट्रक्ट की गई GRSE के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी अभी रिसेंटली नेवल शिप इंडिया आई है। तो इंडिया आई थी रॉक्स हैंसा 2 और रॉक्स डिचोंग, ठीक है। इसका आपको नाम समझ में आ रहा है कि ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया कहीं से आई होगी। तो ये आई थी साउथ कोरिया से। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया से आई थी अभी रिसेंटली एडिलेड, है ना। ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड आई थी, अपन ने डिस्कस किया था मालाबार एक्सरसाइज में। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों जो नेवल शिप्स है वो कहाँ से आई थी। तो ये आई थी साउथ कोरिया से। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। और ये कहाँ पे आई थी, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ये आई थी चेन्नई पोर्ट में, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको वॉइस का दिक्कत हो रहा है तो मुझे भी कोल्ड हो रखा है, वो कोल्ड सही नहीं हो पाया और एक और समस्या आ पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट INS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। INS मॉर्मुगांव जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और ये हुई थी कमीशन कब, गोवा लिबरेशन डे के दिन कमीशन हुई थी, जो सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कौन सी क्लास की शिप है, ये कौन सी क्लास की डिस्ट्रॉयर है, तो ये है विशाखापट्टनम क्लास की। और ये विशाखापट्टनम कब, इसकी जो फर्स्ट वेसल कब हुई थी लॉन्च, ये हुई थी 2021 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले कि INS मॉर्मुगांव ये है क्या, तो ये है एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये आप नाम ध्यान रखोगे, आपके नोट्स में लिख सकते हो। ये है एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये आप नाम याद रखोगे कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS मॉर्मुगांव, ठीक है। और ये कब कमीशन हुई, ये हुई कमीशन गोवा लिबरेशन डे 2022 जो 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। ये कौन सी क्लास की है, ये है विशाखापट्टनम क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद है सबमरीन वागीर। जैसे अपन INS भी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर भी डिस्कस कर रहे हैं, वेसल भी डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से एक होती है स्कॉर्पियन सबमरीन जिसका नाम है INS वागीर। और ये हुई है, पहले इसके बारे में अपन थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट 75 से, क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और ये कौन सी सबमरीन थी, ये कौन से नंबर की थी, तो ये थी 5th सबमरीन थी, 5th स्कॉर्पियन सबमरीन थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोजेक्ट 75 में ये वादा हुआ है कि प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन बनाई जाएगी। कौन कौन सी आपसे पूछ लिया जाएगा, कलवारी क्लास, ठीक है, कलवारी, खंदेरी और एक और कौन सी है, वेला, ठीक है। 4th नंबर पे कौन सी है, 4th नंबर पे है ये है करंज और ये है वेला, और 5th नंबर पे है वागीर और 6th नंबर पे वक्शीर, ठीक है, वक्शीर। अब मैं आपसे बात करूं कि ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है वो अब भी है एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव है इंडियन नेवी के पास। और वागीर कब आ गई है इंडियन नेवी के पास, तो ये भी आ चुकी है 23 जनवरी को, ठीक है। हाँ, एस्टिमेट 23 जनवरी को ये आ चुकी है इंडियन नेवी के पास। और जो वक्शीर है वो वक्शीर भी नेक्स्ट ईयर इंडिया नेवी के पास आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ और कौन कौन सी क्लास होती हैं, 4 क्लास और डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे ये कलवारी क्लास की थी, तो अपन और डिस्कस करते हैं और कौन सी क्लास होती है। एक होती है अरिहंत क्लास, ठीक है, एक होती है अरिहंत क्लास, एक है अपनी कलवारी क्लास जो ये सबमरीन थी, ठीक है, कलवारी क्लास। और कौन सी होती है, और होती है अपनी शिशु कुमार सबमरीन, शिशु कुमार क्लास। और एक होती है कौन सी, सिंधु घोष, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है, चारों क्लास की सबमरीन होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए अगर कुछ तो आप ये ध्यान रखोगे। और INS वागीर कौन सी क्लास की सबमरीन है, तो ये है कलवारी क्लास की। आपको ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो INS वागीर कौन सी क्लास की है, वो है कौन सी, कलवारी क्लास की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है INS तरकश। INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अगर मैं बात करूं, इंडिया भारत ने पार्टिसिपेट किया प्लस मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक ने इसमें पार्टिसिपेट करा प्लस तंजानिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा। अब आप मुझे इन दोनों के कैपिटल डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे, रिक्वेस्ट है आपसे। और इसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा, और ये डेफिनेटली फर्स्ट एडिशन था,
ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा एडिशन था, तो ये एडिशन था फर्स्ट एडिशन। और इसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, इतने बड़े अक्षरों में लिखा है आईएनएस तरकश। ठीक है, आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट करा। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस। ठीक है, मार्कोस ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। अब आप मुझे बताओगे मार्कोस ने और कौन सी अभी रिसेंटली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा था जिसमें यूएस सील्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये थोड़ा सा मैंने डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है ना। नेक्स्ट आईएनएस को देख। सो नेक्स्ट आईएनएस है आईएनएस तरकश, विच आईएनएस पार्टिसिपेट इन 7th एडिशन ऑफ IBSMAR, a joint multinational maritime exercise between इंडिया, ब्राजील, ठीक है, और साउथ अफ्रीकन नेवीज। इनके बीच में होती है एक्सरसाइज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा, तो इसमें पार्टिसिपेट किया आईएनएस तरकश। आईएनएस तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट करा, तो ये नाम आप याद रखोगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं ब्राजील क्यों न्यूज में था, यहाँ पे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है लूला डी सिल्वा। ठीक है, लूला डी सिल्वा। और यहाँ पे अभी रिसेंटली इमरजेंसी भी हो गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी, हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे लगाई थी, वो लगाई गई थी ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट को आईएनएस देखते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन नेवी ने रिसेंटली लॉन्च की इंडिजीनियसली बिल्ट जिसका नाम है अर्नाला। ये कौन सी सिटी में लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई चेन्नई में। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई जीआरसी, और किसके द्वारा, जीआरसी के द्वारा ये बनाई गई। ठीक है, और ये फर्स्ट कांटेक्ट के वाटर कांटेक्ट में कब आएगी, तो ये आएगी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये फर्स्ट कांटेक्ट में आएगी। और ये किसके नाम पे दी गई है, तो ये आइसलैंड ऑफ अर्नाला। ठीक है, आइसलैंड ऑफ अर्नाला आपने सुना होगा, जो वसई, ठीक है, वसई जो महाराष्ट्र में है, वसई जो महाराष्ट्र में, उससे अराउंड 13 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो उसके नाम पे ये रखा गया आइसलैंड ऑफ अर्नाला। ठीक है, और ये इंडिजीनियसली बनाई गई, भारत के द्वारा ये बनाई गई, तो ये आप नाम याद रखेंगे आईएनएस अर्नाला। और ये क्या है, ये है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। तो नेक्स्ट अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या है क्विक रिवीजन में। जैसा मैंने आपको बताया संगम एक्सरसाइज, संगम एक्सरसाइज में किसने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस अभिमन्यु ने। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 3 ने किया था, कोची, कावारती, सुमेधा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसिफिक एंड्यूवर में आईएनएस जलस्वा और आईएनएस कावारती। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज तो आपको याद करना ही है, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामारोता। ठीक है, कामारोता। और सी सॉर्ड में किया था आईएनएस ट्राइकंड ने, नसीम अल बहार ने किया था आईएनएस ट्राइकंड और ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुमित्रा ने। और आईएनएस मोजम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में आईएनएस तरकश, और 7th एडिशन ऑफ IBSMR जिसमें किया था तरकश, आईएनएस तरकश ने। तो ये दोनों तो सेम है, और ये दोनों भी देखिए सेम है, बस आपको ये सारे नाम याद रखना है, जिसमें आईएनएस कावारती ने भी पार्टिसिपेट किया है 2 बार। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप जनवरी, फेब और मार्च इसका भी वीडियो चाहेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा बना दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो क्विज ऑफ द डे आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा, और ये है एक्सरसाइज वरुणा 2023 के ऊपर, जो किसके बीच में होती है, जो होती है भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा इस एक्सरसाइज में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब वीडियो में ये बताया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तेज, ओनली वन या बोथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, यूपीएससी, और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये मेरा एफर्ट्स है सिर्फ आपके लिए, जो मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रे करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।